वो बोलता है कि मैं जवान का लड़का हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं चारा चोर का लड़का नहीं, ऐसा बोला है वो। और वो उसको ऐसे जेल में रखा गया है जहाँ पे सारे नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं और उसके मुंह पे धुआं फेंकते हैं, नशा फेंकते हैं ताकि इसको गुस्सा हो जाए, कुछ हो जाए। वो बहुत अच्छा लड़का है बिहार का। अगर उसको हाथ में अगर बागडोर दिया जाए तो बिहार का बहुत कुछ विकास कर सकता है। उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्योंकि खुलेआम वो ऐसा पत्रकार है जो खुलकर बोलता है, कभी किसी के दबाव में नहीं आया, कुछ जो बोल रहा है सही बोल रहा है वो। एक कहावत है कि जब सारे जंगल के जो शेर सियार गीदड़ एक उस पर पानी पीने लगें तो समझ लो कि शेर है। और एक चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जब ईमानदार राजा होता है तो सारे लोग विपक्ष एक हो जाता है। वही स्थिति है आज की स्थिति में। इसलिए मोदी के अलावा कोई नहीं बनने वाला और इस देश का और युवाओं का भला करने वाला कोई नहीं। राहुल गांधी के टाइम में क्या स्थितियां थी, देश की क्या स्थितियां थी और ये रोजगार की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और अगर नहीं किया होता तो आज की तारीख में इतनी बहुमत के साथ और इनको पसंद नहीं किया जाता। 24 maybe मोदी। We need to avoid Modi. अगर आप बिहार से हैं तो आप मनीष कश्यप के मामले से तो रूबरू होंगे और अभी मनीष कश्यप के ऊपर जो है वो एक और मामला दर्ज करा दिया गया है। जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में जो है वो पेशी के दौरान चैलेंज किया था तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम बताएंगे सरकार कैसे चलाते हैं। वो बहुत अच्छा लड़का है बिहार का। अगर उसको हाथ में अगर बागडोर दिया जाए तो बिहार का बहुत कुछ विकास कर सकता है। उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है क्योंकि खुलेआम वो ऐसा पत्रकार है जो खुलकर बोलता है, कभी किसी के दबाव में नहीं आया, कुछ जो बोल रहा है सही बोल रहा है वो। उन्होंने कहा मैं चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। बिल्कुल, वो बोलता है कि मैं जवान का लड़का हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं चारा चोर का लड़का नहीं, आप सही बोल रहे हैं, ऐसा बोला है वो। और वो उसको ऐसे जेल में रखा गया है जहाँ पे सारे नशेड़ी गंजेड़ी रहते हैं और उसके मुंह पे धुआं फेंकते हैं, नशा फेंकते हैं ताकि इसको गुस्सा हो जाए, कुछ हो जाए, बीमार हो जाए, मतलब इसको चाह रहे हैं कि हो जाए। लेकिन वो बोल रहा है कि जिस जेल में मुझे रखा गया वहाँ पे गांजा और नशा कहाँ से जा रहा है, जेल में कहाँ से जा रहा है, ये कौन दे रहा है? प्रशासन ही तो पहुँचा रहा है ना। तो ये प्रशासन की गलती नहीं है, बताइए। ऐसा प्रशासन कैसे कर रहा है बताइए? एक तरफ कह रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, एक तरफ वो उस आदमी को, पत्रकार को आप जेल में बंद करके रखे हो। मुद्दों को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ रोष है, मतलब बिहार में अभी बहुत खराब सिचुएशन है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सर वो कह रहे हैं सुशासन की सरकार चला रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि जंगल राज चल रहा है बिहार। बिल्कुल जंगल राज चल रहा है। सुशासन पहले था, अब नहीं है, एक शासन नहीं है, नहीं है। सर 2025 के चुनाव में क्या होगा फिर? मुझे तो लगता है कि कुछ बीजेपी तो जरूर आएगा, बढ़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो है वो बिहार से हैं, सर ने कहा 2025 के चुनाव में जो है वो बीजेपी आ सकती है। मनोज कहाँ से हैं आप? यूपी से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। सर 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों? अभी तक 9 साल में जो किया है विश्व लेवल पर कोई नहीं कर पाया। सर क्या काम लगते हैं आपको जो सिर्फ मोदी जी ने किया? बहुत सारे काम है, वर्ल्ड लीडर के तौर पे मोदी जी आए हैं, बहुत सारे काम है। मतलब अगर गिनाने में बैठेंगे तो कम से कम 2-4 घंटे लगेंगे, इतने काम किए हैं। जो विपक्षी पार्टियां 24 पार्टियों का अलायंस है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि मोदी जी ने 9 साल। एक कहावत है कि जब सारे जंगल के जो शेर सियार गीदड़ एक उस पर पानी पीने लगें तो समझ लो कि शेर है। और एक चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जब ईमानदार राजा होता है तो सारे लोग विपक्ष एक हो जाता है। वही स्थिति है आज की स्थिति में। इसलिए मोदी के अलावा कोई नहीं बनने वाला और इस देश का और युवाओं का भला करने वाला कोई नहीं। सर युवाओं को लेकर लगातार सवाल उठाया जाता है। राहुल गांधी कहते हैं युवा परेशान है मोदी सरकार से। कांग्रेस के राहुल गांधी के टाइम में क्या स्थितियां थी, देश की क्या स्थितियां थी और ये रोजगार की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और अगर नहीं किया होता तो आज की तारीख में इतनी बहुमत के साथ और इनको पसंद नहीं किया जाता। हमारे यहाँ योगी को भी पसंद किया जा रहा है। सर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा की और अखिलेश यादव जो हैं और जो आरएलडी के साथ जो गठबंधन की बात चल रही है उनकी, यानी कि सीटों के बंटवारे को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा है कि योगी का जो मॉडल है बुलडोजर का मॉडल हो या फिर माफियाओं पे, तो इसका जो फर्क है वो 2024 के चुनाव में देखा जाएगा। तो आपको लगता है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि गुंडा राज चला रहे हैं योगी जी, दूसरी तरफ उनके बुलडोजर को लेकर सवाल उठ रहा है? गुंडा राज समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पे था। उस गुंडा राज के ही वजह से, उसी गुंडा राज की वजह से ही गड़बड़ हो रहा है, उसी की वजह से हो रहा है।
उसी गुंडा राज की वजह से ही जनता पसंद कर रही है और गुंडों के ऊपर एक्शन हो रहा है और आम जनता राहत में कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो ऑटोमेटिक योगी और मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। बार बार पे कहा जाता है सर, वो है। दोनों हीरो हैं। हाँ सर बार बार पे कहा जाता है कि बुलडोजर जो है वो चुनिंदा लोगों पर चलाया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल चुनिंदा नहीं। अभी भी जितनी भी घटनाएं वो किसी पे चुनिंदा पे नहीं थी, अपराधियों पे किया गया। कोई भी हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अपराधी के ऊपर बुलडोजर चला है, अपराधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और उन्हीं की ज़मीनें कुर्की की गई हैं, उन्हीं पर कार्रवाई हो रही। तो अतीक अहमद के बेटे के ऊपर भी अभी एक्शन लिया गया है, छोटे वाले। हाँ, तो क्रिमिनल है, ST सीटर था तो हो गई, उनके ऊपर तो होना ही है। सर इन तमाम चीज़ों का फर्क पड़ने वाला 24 में। बिल्कुल पड़ेगा। 80 सीटों में से कितनी सीट? 80 में मोर देन 75। 75। हाँ, 75 से ऊपर आएंगे इस बार, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। सर देखिए, विपक्ष को लेकर एक सवाल ये भी उठ रहा है जो बीजेपी की तरफ से और जो कुछ बीजेपी सपोर्टर हैं जैसे कि आप हैं वो उठा रहे हैं कि जो 24 पार्टियों का अलायंस है ये 2024 तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, सब प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल महत्वाकांक्षाएं दिखाई भी दे रही है, सबको दिखाई दे रहा है। और दिल्ली में भी केजरीवाल ने किस तरीके से बर्बाद किया है दिल्ली को, वो भी सबको दिखाई दे रहा है। और ये खैरात बांटने से नहीं होना है, खैरात नहीं बांटने से होना है। और जब तक ज़मीन पर नहीं दिखाई देता तो जनता वोट नहीं करती। हाँ, और इसका काम दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है और जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है बहुत अच्छा काम दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि उनका 2024 के चुनावों पर क्या कहना है। Little much. So sir, what's your name? Saravanan From where are you? from Tamil Nadu, Arani, Tirunelveli district. Okay, Tamil Nadu. Sir, like what do you think who should be a prime minister in 2024? 24, maybe Modi. Modi. Like why do you choose Modi? He will do everything in good. Sir, Narendra Modi's government, like we know that he's doing very well for the country, but the other parties always blame that nothing has done under the Narendra Modi's government. Very well, but they are not exploring that one. That matter is not explaining that person also. Okay. So that is the main reason you want Modi come back into 24? Yes. Yes. What's your name, sir? I am Ramesh Sir, you also from Tamil Nadu? from Tamil Nadu, from Chenchi. Sir, like what's your opinion in 2024 election? Election opinion, we need to avoid Modi because that LPG gas and then petrol, diesel, oil, everything is increased. But we need to change the government. So what do you think? Who should be a better choice for the country? We will see. We'll see. We will see. चलिए सर ने कहा है कि अभी बताना ठीक नहीं है, हम समय आने के साथ जो है वो देखेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना है, कहाँ से हैं आप? इटावा जिला से। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। मैम ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहती हैं आप? अखिलेश को, अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि वो अच्छे हैं, उनको ही देखना चाहते हैं। उन्हीं को देखना चाहते हैं। मैम कारण ये बताइए, बस अच्छे हैं या फिर इसके अलावा और भी कोई कारण है जिसकी वजह से आप? बहुत अच्छे हैं, वो अच्छा उन्होंने देश चलाया है। अभी प्रेजेंट में यानी कि अगर हम बात करें वर्तमान की तो योगी सरकार है, वहाँ पे काम कैसा चल रहा है? वहाँ सही है या परेशान है? अच्छा चल रहा उनका अभी। महिलाएं सुरक्षित हैं योगी राज? अब ये तो वही लोग जाने। आप भी महिला हैं मैम? अभी हम क्या बताएं।